हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 21 जून 2020 और आज की तारीख में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जाके डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको डेली करंट अफेयर्स की जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, खान मंत्रालय ने खनन और खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये। जो भी खान मंत्रालय है उसने जो खनिज और खनन से संबंधित सभी जैसे बेडिंग होती है, बोली होती है ऑनलाइन, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा खान मंत्रालय का पोर्टल है ये सत्यभामा। पूछा जा सकता है सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। माइनिंग के लिए है ये। कोयला माइन होती है, आपको पता हुआ, खदान होती है जैसे कोयला माइन। माइनिंग डिपार्टमेंट ने ये सत्यभामा नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन। आज दोस्तों केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी। इन्होंने इसे शुरू किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है जो एनआईसी, उसने इसे डिज़ाइन और विकसित किया है। और दोस्तों इसे जो नीति आयोग का एनजीओ दर्पण पोर्टल है, एनजीओ दर्पण पोर्टल याद रखना, ये भी नीति आयोग का है ये, उसके साथ इसको एकीकृत किया गया है। एनजीओ दर्पण पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। ये एक दोस्तों एक ऐसा मंच है जो एनजीओ होते हैं, गैर सरकारी संगठन, और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्वैच्छिक संगठन होते हैं, उनके बीच और सरकारी मंत्रालयों के बीच ये एक इंटरफेस का काम करता है। एनजीओ दर्पण, एनजीओ दर्पण ही एक बीच का काम करता है। जो भी एनजीओ हैं, स्वैच्छिक संगठन है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच जो भी उनकी स्कीम्स वगैरह हैं उनके बीच एक काम करता है एनजीओ दर्पण। सरकार का, नीति आयोग का है ये एक पोर्टल। आज का अगला प्रश्न है, भारत कब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है 2 वर्षों के लिए। जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसमें भारत को अगस्त 2021 की अध्यक्षता दी गई है। यह दोस्तों अल्फ़ाबेटिकली जो भी देश नए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने उनको एक एक महीने की सदस्यता दी गई। इसमें भारत का जो स्थान है अगस्त 2021 में आएगा। भारत के अलावा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बने हैं गैर सदस्य के रूप में, वो ये देश हैं नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको, जो हाल ही में अस्थायी सदस्य बने हैं परिषद के। और यह है जो सदस्य हैं अल्फ़ाबेटिकली दोस्तों एक महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनेंगे संयुक्त राष्ट्र संयुक्त परिषद के। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस तिरुमूर्ति हैं, तिरुमूर्ति, ये कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह किया गया है उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल का आपने सुना होगा, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने दिसंबर 2018 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था उर्जित पटेल। इनको अब यह पद दिया गया है जो NIPFP है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, उसमें अध्यक्ष का पद दिया गया है उर्जित पटेल को। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हुआ है, वह कौन थे। जो BPR विट्ठल थे दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध वेटरन अर्थशास्त्री थे और जो 10वां वित्त आयोग था उसके सदस्य भी थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है, BPR विट्ठल। आप देख सकते हो पिक्चर में ये थे BPR विट्ठल। आज का अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। भारत की पहली कंपनी है ये जिसकी मार्केट वैल्यू
150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL है जो, उसकी वैल्यू 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। इसकी स्थापना हुई थी जो 1966 में हुई थी। संस्थापक थे इसके धीरू भाई अंबानी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। जो वर्तमान अध्यक्ष और MD हैं RIL के, वो हैं मुकेश अंबानी। आज का अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, रिफ्यूजी वर्ड रिपीट होता रहता है, तो उसी के लिए दिन मनाया जाता है 20 जून को, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जो 2020 का विषय रखा गया है, एवरी एक्शन काउंट्स। दोस्तों जान लेते हैं रिफ्यूजी कौन होते हैं, किन्हें कहा जाता है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी जो संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन हुआ था, उसके अनुसार शरणार्थी उसे कहा जाएगा जिसे जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीति के कारण उत्पीड़न के डर से जो अपने घर और देश से भाग गया है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। जैसे दोस्तों आपने पता होगा, इराक ईरान में बहुत से युद्ध के चलते बहुत से लोग वहाँ से बाहर छोड़ के दूसरे देशों में गए थे, वो रिफ्यूजी थे, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, उन्हें ही शरणार्थी बोला जाता है। उन्हीं के लिए यह दिन मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही मनाया जाता है विश्व स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्तमान सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा 19वां महान जून विद्रोह दिवस, ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे 18 जून को मनाया है? यह मनाया है मणिपुर राज्य ने। मणिपुर राज्य है दोस्तों हर वर्ष 18 जून को महान जून विद्रोह दिवस मनाता है। वह किस लिए मनाता है? जो दोस्तों जून 2001 में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उन्हीं को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल मणिपुर राज्य द्वारा 18 जून को यह दिन मनाया जाता है, जून विद्रोह दिवस, महान जून विद्रोह दिवस, मणिपुर राज्य द्वारा। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, राजधानी है जो मणिपुर की इम्फाल है। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ पर विधानमंडल की एक सदनीय है, यहाँ विधान परिषद नहीं है। विधानसभा की सीटें हैं 60, राज्यसभा की सीटें हैं 1, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 2। मणिपुर राज्य में नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में JSW सीमेंट कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? JSW ग्रुप है दोस्तों, उसी का जो सीमेंट का ब्रांड है उसके लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो भारतीय पूर्व कप्तान है सौरव गांगुली और भारतीय फुटबॉल कप्तान है सुनील छेत्री। इन दोनों को अपने सीमेंट के प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है JSW ने। JSW ये दोस्तों देख सकते हो, सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, JSW सीमेंट है, आपने देखी होगी। JSW ग्रुप है दोस्तों, उसके चेयरमैन है सज्जन जिंदल। मुख्यालय है जो JSW का मुंबई में है। JSW सीमेंट के MD है पार्थ जिंदल, और जो JSW सीमेंट के CEO हैं नीलेश नरवेकर हैं। दोस्तों JSW के 5 स्टार होटल भी आपने देखे होंगे। आज का अगला प्रश्न है, BP यह ब्रिटिश पेट्रोलियम स्टैटिस्टिकल रिव्यू के आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों 2019 के। उसमें भारत को जो प्राथमिक ऊर्जा खपत है उसमें कौन सा स्थान मिला है? यह मिला है दूसरा स्थान मिला है भारत को। जो प्राथमिक ऊर्जा खपत में विश्व में देश हैं उनमें दूसरा देश है भारत का। पहला है जो स्थान वो है चाइना का, दूसरा है। और ओवरऑल ऊर्जा खपत की बात करें तो भारत को तीसरा स्थान मिला है विश्व में, चाइना और अमेरिका के बाद। जो प्राथमिक ऊर्जा की खपत की बात करें उसमें भारत का स्थान दूसरा है। BP है जो तो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उन्होंने हाल ही में सर्विस सेंटर खोलने की यहाँ
इच्छा जाहिर की है जो महाराष्ट्र के पुणे में जगह है। आपने 1-2 दिन पहले क्वेश्चन में सुना होगा। BP उन्होंने यह आंकड़े जारी किए हैं, उसी में भारत को दूसरा स्थान मिला है जो प्राथमिक ऊर्जा खपत है, और ओवरऑल है जो ऊर्जा खपत उसमें भारत का तीसरा स्थान है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। दोस्तों, जो भी सरकारी संस्थानों में पढ़े हुए छात्र हैं उनको नीट की परीक्षा पास करने पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी तमिलनाडु राज्य द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला लिया है, मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुछ समय बाद वो अध्यादेश लाएगी इसके लिए। जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई है, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं जो तमिलनाडु के पलानीस्वामी हैं, विधानसभा की सीटें हैं 235, राज्यसभा की सीटें हैं 18 और लोकसभा की सीटें हैं जो तमिलनाडु वो हैं 39। दोस्तों, यहाँ पे जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको यूजफुल होंगे। आज का अगला प्रश्न है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच, भारत की है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। ये लगाया है भारत की। भारत की GDP ग्रोथ कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसके दौरान दोस्तों भारत की ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में 0 से भी नीचे नेगेटिव होने का अनुमान लगाया है फिच रेटिंग ने भारत की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कोई सजेशन भेज सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।